बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ धनसुख नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस और स्वार्थी था। उसके घर में नौकर चाकर काम करते और उन्हें भी ठीक से भोजन नहीं मिलता। नगर के गरीब लोग जब उससे सहायता मांगते तो वह उन्हें दुत्कार कर भगा देता। सेठ की कंजूसी इतनी अधिक थी कि वह रोज अपने पैसों को गिनता, लेकिन एक पैसा भी दान करने को तैयार नहीं होता। उसकी तिजोरी सोने चांदी से भरी हुई थी, लेकिन उसका मन हमेशा इस डर से भरा रहता था कि कहीं उसका धन खत्म न हो जाए। सेठ के इस स्वभाव को देखकर भगवान शंकर ने उसका हृदय परिवर्तन करने की ठानी। एक दिन भगवान शंकर एक साधु का रूप धारण करके सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने सेठ से विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? सेठ ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में बोला, महाराज, मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर आपको भोजन चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। सेठ को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर सच में ऐसा हो गया तो वह कभी गरीब नहीं होगा। यह सोचकर उसने अनमने मन से साधु को थोड़ा सा बासी खाना दे दिया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सेठ जी, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, लेकिन याद रखें, जो धन आप दूसरों को दान करेंगे वही आपके साथ रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। सेठ को लगा कि यह साधु कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, परंतु उसकी लालची प्रवृत्ति नहीं बदली। उसने सोचा कि अब वह और ज्यादा धन इकट्ठा करेगा और कभी किसी को दान नहीं देगा। कुछ दिनों बाद सेठ ने देखा कि उसकी तिजोरी में रखा धन धीरे धीरे कम होने लगा। हर रोज वह तिजोरी खोलता तो उसमें पहले से कम पैसा होता। वह घबरा गया और पंडितों, तांत्रिकों से उपाय पूछने लगा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। एक दिन उसने सोचा कि कहीं यह उसी साधु के आशीर्वाद का असर तो नहीं। उसने तुरंत अपने नौकरों को भेजा कि वह साधु को खोज कर लाए, लेकिन वे उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए। धीरे धीरे सेठ का सारा धन समाप्त हो गया। वह बेहद चिंतित और दुखी रहने लगा। अब न तो उसके पास नौकर बचे थे, न ही वैभव। जिस नगर में लोग उसे पहले सम्मान देते थे, वही अब उसकी हालत पर हंसते थे। एक दिन भूख और निराशा से परेशान होकर सेठ एक मंदिर में गया। उसने भगवान शंकर की मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धन इकट्ठा किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। मेरी तिजोरी खाली हो गई और मेरी प्रतिष्ठा भी चली गई। अब मुझे समझ में आ गया कि धन का सही उपयोग परोपकार में है। कृपा करके मुझे एक और अवसर दीजिए। भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, सेठ धनसुख, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि सच्चा धन वही होता है जो तुम दूसरों की भलाई में लगाते हो। अब भी समय है, अपनी गलती सुधारो। जो धन तुम्हारे पास बचा है उसे परोपकार में लगाओ, तुम्हारी तिजोरी फिर से भर जाएगी। सेठ ने भगवान शंकर की बात मान ली। उसने जो भी बचा हुआ धन था उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी। लोगों की दुआओं से उसका व्यापार भी अच्छा चलने लगा और कुछ ही वर्षों में वह फिर से अमीर बन गया। लेकिन इस बार वह लालची नहीं था। उसने सीख लिया था कि सच्ची संपत्ति वही होती है जो दूसरों के काम आए। कहानी से सीख, लालच का अंत बुरा होता है। जो धन परोपकार में लगाया जाता है वही सच्ची संपत्ति होती है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं।